गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज हमारी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। सो फर्स्ट वन जो हमारी वोकेब है उसको देख लीजिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। खासकर जितने भी एग्जाम में आपको वोकेब मतलब कि इंग्लिश की मिलती है तो उनमें सबसे पहले आपको वोकेब जरूर मिलेगी। ध्यान रखना इस बात को। ज्यादा कुछ नहीं करना, ना लिखना है ना ही कुछ करना, सिर्फ याद करते हुए चलना है। डेली 5 वोकेब हम डिस्कस करते हैं क्योंकि मैंने इसका जो पैटर्न और कंटेंट है उसको चेंज कर दिया है। पहले 2 या 3 या फिर हो सकता है एक ही इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते थे, लेकिन अब जितने आते हैं उतने ही मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है इसके ज्यादा भी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस निकाल लेता हूँ। सो फर्स्ट वन कौन सी हमारी देख लीजिए, डिस्कॉर्डेंट। अब डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले इसको जान लेते हैं। देखिए इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। किसकी फॉर्म में दिया होता है? ये एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होता है डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, मीनिंग है प्रतिकूल। अब प्रतिकूल का मतलब है किसी के विरोध में खड़ा होना, किसी के अगेंस्ट में, किसी की सहमति में ना होना, हमेशा असहमति व्यक्त करना। तो डिसअग्रीइंग और इन इन कांग्रेस, इन कांग्रेस। ठीक है, सो असहमति या फिर असंगति। सो मतलब कि मैं जो हूं उसके किसी भी विचार से सहमत नहीं रखता, चाहे उसको कुछ भी करे। सो इसका मतलब है कि प्रतिकूल। ठीक है, डिस्कॉर्डेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम किस पे, सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स का मतलब क्या है? देखिए सिनोनिम्स का मतलब है इसका, सिनोनिम देखिए, सिनोनिम्स है इसके कोकोफोनस। क्या है? कोकोफोनस। अब कोकोफोनस का मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है इसका मतलब? होता है क्या होता है? शोरगुल। ठीक है, और क्लैशिंग, क्लैशिंग का मतलब होता है टकराना। और वहीं डिसोनेंट का बात करें तो इसका मतलब होता है कर्कश करना। ठीक है, सो ये हुए इसके सिनोनिम्स। अब देखिए डिस्कस कर लेते हैं एंटेंस को। सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा या फिर समान। ठीक है, और अग्रीएबल का मतलब क्या होता है? सहमति। अगर हम बात करें, देखिए यही बात करें कि हम अगर मतलब कि देखिए सिमिलर है तो एक जैसा ही होता है, और जो है अग्री, इतने देख लीजिए, अग्री मतलब कि अग्री उसके जो है सहमत होना। ठीक है, नेक्स्ट देख, इससे पहले एग्जांपल डिस्कस कर लें। सबसे पहले एग्जांपल है, फॉर वंस द म्यूजिक ऑफ हर वॉइस वाज लॉस्ट इन अ डिस्कॉर्डेंट क्राई ऑफ डिटेस्टेशन। मतलब कि एक बार के लिए उसकी आवाज का संगीत घृणा के एक बेहुदा रोने में खो गया। सो देखिए आवाज, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा भाई, ये मतलब कि उससे मतलब कि उससे असहमति थोड़ी ना व्यक्त करनी है। अगर उसका आवाज ठीक नहीं या फिर आवाज मतलब कि थोड़ा सा कहते हैं ना भारी आवाज है, सो वो उसकी डिसएग्रीमेंट क्यों कर रहे हो? ठीक है, सो यहाँ पर इसी में यही बताया गया है कि फॉर वंस द म्यूजिक ऑफ हर वॉइस वॉज लॉस्ट इन अ डिस्कॉर्डेंट क्राई ऑफ डिटेस्टेशन। एक बार के लिए उसकी आवाज का संगीत घृणा के एक बेहुदा रोने में खो गया। सो क्लियर है। सो यहाँ से हमने फर्स्ट वन डिस्कस कर लिया। मैंने जो है यहाँ पे इमेज नहीं लगाई है आज। सो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट? देखिए एग्जीक्यूटिव। क्या है? एग्जीक्यूटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अतिशयोक्ति। कल हिस्ट्रोनिक जो पढ़ाया था, हिस्ट्रोनिक, ठीक है, उसका मतलब कि नाटकीय, वहां पर ही सिनोनिम्स के रूप में इसको यूज किया गया था। थोड़ी अपनी मेमोरी को देखिए, जितने ज्यादा कहते हैं जितना ज्यादा आप अपनी मेमोरी को यूज करेंगे उतना ज्यादा ही जो है याद करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि अपनी क्षमता को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो ध्यान रखना इस बात को। जैसे जैसे इंसान फर्स्ट टाइम में क्या होता है, याद नहीं होता, कोई प्रॉब्लम सेकंड टाइम में भी नहीं होगा, हो सकता है महीने भर भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे ले एक बनती चली जाती है, अपना आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपको याद होने लग जाता है। वैसे याद नहीं, याद तो आप कर भी नहीं सकते, ना ही कोई कर सकता, क्योंकि याद कहां तक करेंगे? एक वोकेब नहीं, दो वोकेब नहीं, अनकाउंटेबल ये वोकेब हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे, आपके बार बार दिमाग में आते रहेंगी, बार बार सामने नजरों में आती है, सो वो स्कैन हो जाती है। ठीक है, सो वो इजीली आपके मतलब कि माइंड में स्टोर हो जाएंगे। सो मैं बात क्या कर रहा था, एग्जीक्यूटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या दिया हुआ? मीनिंग दिया हुआ अतिशयोक्ति। क्या दिया हुआ है? मीनिंग दिया हुआ है अतिशयोक्ति, मतलब कि बढ़ाकर दिखाना। मतलब कि कोई मतलब कि कहते हैं ना आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, लेकिन उस पे भी इतना डिजाइन किया हुआ है कि उसको लोग उस पे भी मतलब कि क्या, प्रलोभन, लालची हो चुके हैं खरीदने पर। ठीक है, सो रिगार्डेड और रिप्रेजेंटेड एज लार्जर, बेटर ऑफ और वर्स देन इन रियलिटी। सो वास्तविकता से बड़ा, बेहतर या बुरा माना या माना जाता है। अब आपने देखा होगा कि ज्यादातर हम एग्जांपल लेते हैं हॉलीवुड मूवी का। हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि इतना है नहीं जितना उसको दिखाया जाता है। ठीक है, 50-50 मंजिल से बताओ एक बंदा यूं ही कूद जाता है, उसे कुछ भी नहीं होता, और साथ ही इतना ज्यादा बम ब्लास्ट, ये XYZ बहुत सारा कुछ होता है। और आपने बॉलीवुड में भी देखा होगा, क्योंकि जिंदा एग्जाम्पल यही है। और जो है आपने साउथ की मूवी में भी देखा होगा। ठीक है, सो ये इसमें यहाँ पर दिखाया जाता है ऐसी जगह कि आप मतलब कि रियलिटी से ज्यादा आप उसको जो है मतलब कि दिखा रहे हो। ठीक है,
सिनोनिम्स क्या है इसके, देखिए सिनोनिम्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट, क्या है एब्स्ट्रैक्ट, सिनोनिम्स से इसके एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि सामान्य, एक सारांश, उसका पूरा सारांश, उसका पूरा मतलब कि आपने डेफिनेशन या फिर समरी उसमें जो है आपने मेंशन की है। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है विपरीत या फिर मतलब कि परिवर्तन। एग्जेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा दिखाना, ठीक है, उसमें परिवर्तन करके दिखाना, डिस्टॉर्टेड। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति मान लीजिए हेल्दी नहीं है, सो जब वो मतलब कि वो जिम वगैरह नहीं जाता, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो क्या करता है, वो जो है मतलब कि मूवी में, सो उसको मतलब कि इस तरीके से उसका मतलब कि चेंजिंग लाइन कि वो बहुत ही बिल्कुल अलग ही लगेगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, एक्चुअल मतलब कि वास्तविक, बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वास करना, काम मीन्स शांत, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, his great failing was that he exaggerated, not tell over losing anything in his charge। So उनकी बड़ी असफलता ये थी कि उन्होंने अतिशयोक्ति की, कोई भी कहानी कभी भी उनके प्रभाव में कुछ भी नहीं खोती। क्या कह रहा है, उनकी बड़ी असफलता ये थी कि उन्होंने अतिशयोक्ति की, कोई भी कहानी कभी भी उनके प्रभाव में कुछ भी नहीं खोती है, ठीक है। सो क्लियर हुआ, यहां से हमने एग्जेगरेटेड भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, परफेक्चुअली। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है परफेक्चुअली, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है असावधान। मैंने आपको एक लेडी का इमेज दिखाया था काफी समय कि वो अपनी जो ड्यूटी है वो फुलफिल तरीके से करती है, बट एक मतलब कि एक बैड मैनर से, मतलब किसी चीज को पूरा करना, चाहे दिमाग में कुछ आए या ना आए। सो ऑफ एन एक्शन कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट इन फीलिंग ऑफ एफर्ट, किसी क्रिया या क्रिया का बिना वास्तविक रुचि, मतलब उसका रुचि नहीं है उसके बाद वो कर रही, कहते हैं ना, देखिए अगर आपका पढ़ाई में रुचि नहीं है तो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करें, कुछ और बिजनेस कर लें, कुछ और मतलब कि कुछ और स्किल अपने अंदर डेवलप कर लें, लेकिन अपना टाइम खराब बिल्कुल नहीं किए। या फिर अगर आपका वहां पे कर रहे हैं तो उसको ना करके पढ़ाई कीजिए, कहीं ना कहीं अपना टाइम ऐसी जगह उसको मतलब कि दीजिए जहां पर आपको लगे बेनिफिट, ठीक है। सो सिनोनिम्स की बात करें इसके, कर्सरी, क्या है कर्सरी, मीनिंग है सती, क्या है सती, ठीक है। ऑफेंड, बेतकल्लुफ, बेतकल्लुफ, इसके का मतलब होता है ढांचा या फिर खाका, क्लियर है। एंट्रेंस, केयरफुल, सावधान, कंप्लीट मतलब कि पूरा। और एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल है, शी बिगन टू फ्राई हर pork एंड एप्पल्स विद अ परफेक्चुअली अटेम्प्ट एट कन्वर्सेशन। सो उसने बातचीत में ये सिद्ध प्रयास के साथ अपने स्वर का मांस और सेब भूनना शुरू कर दिया। सो एग्जांपल में था, ठीक नहीं है कुछ को लिए, सो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमने परफेक्चुअली भी डिस्कस कर लिया, इसका मतलब होता है कि आपने अपनी ड्यूटी पे भिलाई, वो भी एक परफेक्चुअली मतलब कि बैड मैनर, ठीक नहीं। इनफ्रिंज, मीनिंग है इसका उल्लंघन करना या फिर अतिक्रमण करना, क्या है उल्लंघन करना या फिर अतिक्रमण करना। उल्लंघन मतलब कि मैं किसी कानून को तोड़ता हूँ, बाइक चलाते हुए, या फिर मतलब कि हेलमेट नहीं पहनता। और अतिक्रमण का मतलब होता है कब्जा करना। मीनिंग है एक्टिवली ब्रेक द टर्म्स ऑफ अ लॉ, अग्रीमेंट एक्सेट्रा। तो एक कानून, समझौता है आदि की शर्तों को सक्रिय रूप से तोड़ दें, एक कानून समझौते आदि की शर्तों को सक्रिय रूप से तोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर साफ तौर किया जा रहा है कि एक कानून समझौते आदि की शर्तों की सक्रिय को तोड़ दें। काफी बार लोग क्या करते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, देखो देखिए एग्जाम्पल वही लीजिए जो कि आप जानते हो, ठीक है। फालतू में जो एग्जाम्पल मतलब कि अपने बात से नहीं बनाइए, बिल्कुल रियलिटी वाले एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि रियल वाले एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी याद करेंगे। आप कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे, सो इसको इन्फ्लुएंस को याद करना कि उल्लंघन करना है, अतिक्रमण करना। और सिनोनिम्स की बात करें, वायोलेशन, वायोलेशन का मतलब आपको पता है कि हिंसक, एंड ब्रीच उल्लंघन करना, ब्रिज, ठीक है, ब्रेक मतलब कि टूटना। और ट्रांसग्रेस का मतलब होता है लांगा, और वायोलेशन का मतलब हिंसा फैलाना, ठीक है। बात करते हैं अब एंट्रेंस की, ओबे कहना मानना, कॉम्प्ली मतलब कि कॉम्प्ली का मतलब होता है पालन करना, क्या मतलब होता है कॉम्प्ली का मतलब होता है पालन करना। और फॉलो, फॉलो का मतलब किसी का, उसका मतलब भी पालन करना। और ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण या फिर जांच पड़ताल करना। Example, they claim that his use of the name infringes on their copyright। So उनका दावा है कि उनके नाम का उपयोग उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, क्या है, they claim that his use of the name infringes on their copyright। उनका दावा है कि उनका नाम का उपयोग कॉपीराइट का उल्लंघन करता है।